कमी से नहीं रुकेगी झारखंड की बेटियों की पढ़ाई। हेमंत सोरेन की इस योजना से मिलेंगे 40,000। हेमंत सोरेन सरकार स्कूली बच्चियों के बढ़ते स्कूल ड्रॉप आउट को देखते हुए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से सरकार स्कूली बच्चियों के खाते में 5 बार में 40,000 पैसे भेजती है। यह मदद कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक को मिलती रहती है। झारखंड की वैसी छात्राएं जो 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा में पढ़ती है वो इस योजना का लाभ उठा सकती है। 8वीं की कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को 2500 रुपये, 9वीं में 2500 रुपये और फिर इसके बाद 12वीं तक 5,000 रुपये मिलते हैं। इसकी अंतिम किस्त जब लड़कियों की उम्र 18 वर्ष हो जाती है तो उन्हें एक मुश्त 20,000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ उन्हीं लड़कियों को मिलेगा जिनके माता पिता केंद्र और राज्य सरकार की सरकारी नौकरियों में नहीं है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं ही इसका लाभ ले सकती है। 4 लाख तक लोन लेने पर नहीं देना होगा कोई ब्याज, सरकार ने शुरू की है ये स्कीम। हेमंत सोरेन सरकार ने छात्रों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है ताकि उनकी उच्च शिक्षा की पढ़ाई में पैसा बाधक न बने। इसके लिए सरकार आपको 15 लाख रुपए तक का लोन देगी। इसमें से 4 लाख रुपए तो आपको बिना किसी ब्याज के मिलेंगे। हालांकि इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको राज्य का स्थानीय निवासी होना जरूरी है। इसमें आपको बहुत ज्यादा दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। हेमंत सरकार द्वारा लागू गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए आपको कई दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। इसमें आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता पड़ेगी। हेमंत कैबिनेट के मंत्रियों को मिला विभाग, सीएम के पास गृह प्रशासनिक विभाग, कांग्रेस को मिला वित्त और राजस्व। जाने किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रियों की शपथ के 26 घंटे बाद शुक्रवार दोपहर 2 बजे विभागों का बंटवारा कर दिया। विभागों के बंटवारा में लेट होने का कारण कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल की कथित चिट्ठी को बताया जा रहा है। सीएम ने अपने पास गृह, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार के साथ साथ पथ और भवन निर्माण मंत्रालय अपने पास रखा है। वहीं कांग्रेस कोटे से मंत्री बने राधा कृष्ण किशोर को वित्त, वाणिज्यिक आदि विभाग दिया गया है। पिछली बार भी कांग्रेस के पास ही वित्त विभाग था। जमीन विवाद सुलझाने गई पुलिस, ग्रामीणों में झड़प। पुलिस ने की 3 राउंड फायरिंग, 1 जवान और ग्रामीण जख्मी। साहिबगंज में शुक्रवार को जमीन विवाद सुलझाने गई पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस ने आत्मरक्षा में 3 राउंड फायरिंग की। इस घटना में एक पुलिसकर्मी और एक ग्रामीण जख्मी हो गए। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत मठिया डेरा की है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस एक पक्ष से रिश्वत लेकर दूसरे पक्ष की बात नहीं सुन रही है। इसी मामले में यह विवाद बढ़ गया। हालांकि पुलिस ने फायरिंग की पुष्टि नहीं की है। इधर घटना की सूचना पाकर मुफस्सिल थाना प्रभारी मदन कुमार मौके पर पहुंचे तो ग्रामीण उनसे भी उलझ गए। पुलिस और ग्रामीणों के बीच काफी देर तक विवाद होता रहा। थाना प्रभारी बार बार दोनों पक्षों को थाना में आकर अपनी बात रखने को बोल रहे थे। आरोप है कि विवादित जमीन को लेकर अपनी बात रखे पप्पू यादव को पुलिस ने पीट दिया। इस पर ग्रामीण और उग्र हो गए। कौन है वो 11 खिलाड़ी जिनके साथ सियासी पिच पर उतरे हेमंत सोरेन। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्री परिषद का बंटवारा भी हो चुका है। हेमंत सोरेन की टीम में 11 खिलाड़ी हैं। चाईबासा से विधायक दीपक बिरुआ, बिशुनपुर से चमरा लिंडा, घाटशिला से रामदास सोरेन, मधुपुर से हफीजुल हसन, गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार मंत्री बनाए गए हैं। वहीं गोड्डा सीट से विधायक बने संजय प्रसाद यादव, छतरपुर से राधा कृष्ण किशोर, जामताड़ा से डॉक्टर इरफान अंसारी, महगामा से दीपिका पांडेसी, मांडर विधानसभा क्षेत्र से शिल्पी नेहा तिर्की और गोमिया से योगेंद्र प्रसाद यादव को भी हेमंत कैबिनेट में जगह मिली है। झारखंड में घट रहा अधिकतम तापमान। 8 दिसंबर को 11 और 9 को 21 जिलों में होगी बारिश, बढ़ेगी ठंड। झारखंड में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 2 दिन की बारिश से झारखंड में ठंड का दौर आने वाला है। इससे पहले रांची का उच्चतम पारा 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड, जमशेदपुर का 0.8 डिग्री, डाल्टनगंज का 0.2 डिग्री और बोकारो का 1 डिग्री सेंटीग्रेड घट गया है। जमशेदपुर के न्यूनतम तापमान में 1.4 डिग्री, डाल्टनगंज का 0.7 डिग्री, बोकारो का 0.9 डिग्री और चाईबासा का
0.4 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आई है। मौसम विभाग ने कहा कि 8 दिसंबर को झारखंड के 11 जिलों में और 9 दिसंबर को 21 जिलों में वर्षा होगी। राज्य के पश्चिम और उससे सटे जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना है। अगले दिन 9 दिसंबर को 21 जिलों में वर्षा होगी। राज्य के उत्तरी पश्चिमी हिस्से को छोड़ पूरे झारखंड में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की भी संभावना है। इस दौरान कोहरा या धुंध छाया रह सकता है। आईएएस मंजूनाथ भजंत्री की याचिका पर 7 जनवरी को सुनवाई। एससी ने कहा ईसीआई रखे अपना पक्ष, चुनाव से दूर करने के आदेश को दी है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में आईएएस मंजूनाथ भजंत्री की एसएलपी पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने ईसीआई से अपना पक्ष रखने को कहा है। अब इस मामले में 7 जनवरी को सुनवाई होगी। आईएएस मंजूनाथ भजंत्री ने अपनी याचिका के माध्यम से उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें चुनाव कार्य से दूर रखते हुए विभाग कार्रवाई करने को कहा गया था। निर्वाचन आयोग ने 6 दिसंबर 2021 को राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर देवघर के तत्कालीन उपायुक्त पद से मंजूनाथ को हटाने तथा उन्हें चुनाव कार्य में नहीं लगाने का आदेश दिया था। मुख्य सचिव को मंजूनाथ के खिलाफ आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही करने का भी निर्देश दिया था। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे पर एक दिन में 5 थाना में केस दर्ज करने के मामले में शिकायत को आयोग ने सही पाया था। मंजूनाथ ने हाईकोर्ट में रेट याचिका दायर कर इस आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन राहत नहीं मिली थी। पुलिस के साथ मुठभेड़ करने वाला उग्रवादी गिरफ्तार, पहले भी जा चुका है जेल। टीएसपीसी का है सक्रिय सदस्य। पलामू पुलिस ने उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादी जितेंद्र कुमार सिंह उर्फ मंत्री जी उर्फ अभियंता पुलिस के साथ मुठभेड़ सहित आधा दर्जन कांड में शामिल रहा है। जितेंद्र उर्फ मंत्री नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के सलैया खुर्द गांव का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी नौडीहा बाजार इलाके के 12 खाड़ मैदान के पास से हुई है। शुक्रवार को अभियान एसपी राकेश कुमार ने बताया कि सुबह में पुलिस को सूचना मिली थी कि जितेंद्र उर्फ मंत्री नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र की 12 खाड़ डैम के पास आने वाला है। इस सूचना पर पुलिस ने उसकी घेराबंदी की। नौडीहा बाजार थाना प्रभारी अमित कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में पुलिस टीम 12 खाड़ डैम के पास छापेमारी के लिए पहुंची तो एक व्यक्ति भौवराहा पहाड़ी की ओर से डैम की तरफ आता दिखा। वो पुलिस को देखकर पीछे की ओर भागने लगा। पुलिस जवानों ने उसे दौड़ा कर पकड़ा। पूछताछ में उसने टीएसपीसी के साथ अपने संबंधों की जानकारी दी। नाबालिग को मारा चाकू, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। फोटोकॉपी कराने के दौरान हुई वारदात, प्रज्ञा केंद्र में तोड़फोड़, मची अफरा तफरी। जमशेदपुर में गुरुवार रात कुछ बदमाशों ने 2 नाबालिग लड़कों पर चाकू से हमला कर दिया। घटना सरायकेला के कपाली टीओपी थाना क्षेत्र की है। इस वारदात में एक लड़का गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इधर पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। नाजिस जिया को पेट में चाकू लगा है जिसकी वजह से उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। नाजिस 10वीं का छात्र है। नाजिस अपने एक दोस्त के साथ डिजिटल प्रिंट डिलाइट नामक प्रज्ञा केंद्र में फोटोकॉपी कराने गया था। इसी बीच 5-6 बदमाश प्रज्ञा केंद्र में तेजी से घुसे और नाजिस पर हमला कर दिया। पेट में 3 बार चाकू लगने से वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। 4 महीने में भरे सारे पद, अटकी नियुक्तियों को लेकर हाईकोर्ट खफा। ताजा आदेश से जल्द शुरू होगी बहाली। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की पीठ ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर गुरुवार को एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। पीठ ने राज्य सरकार, विश्वविद्यालय और जेपीएससी को सभी रिक्त पदों पर 4 माह में नियुक्ति करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उच्च शिक्षा सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक एवं जेपीएससी को नियुक्ति नियमावली की बाधा 2 माह में दूर करने और 2 माह में जेपीएससी को विश्वविद्यालयों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर विज्ञापन निकालते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। पीठ ने दशकों से विश्वविद्यालयों में नियुक्ति नहीं होने और घंटी आधारित अल्प वेतनभोगी शिक्षकों के जरिए शिक्षण कार्य कराने की व्यवस्था पर चिंता जताई है। झारखंड की थाली से ममता ने छीनी आलू, योगी ने परोसा।
झारखंड की थाली से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने आलू छीन ली तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने परोसना शुरू कर दिया। इससे थोक मंडी में आलू की कीमत कम हो गई, लेकिन खुदरा बाजार में ग्राहकों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश से आलू की आवक बढ़ने से रांची में आलू के दाम थोक बाजार में 3 रुपये तक कम हो गए हैं। बावजूद इसके खुदरा बाजार में आलू 40 रुपये के भाव बिक रहे हैं। गुरुवार को थोक बाजार में 30 ट्रक आलू पहुंचे। आलू प्याज थोक विक्रेता संघ के अध्यक्ष मदन कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश से आलू की सप्लाई बढ़ी है, जिससे बाजार सामान्य हो रहा है, कीमतें घट रही हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल से आने वाले आलू पर 8वें दिन भी रोक जारी है। ट्रकों को झारखंड सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया गया। बंगाल में कीमतें नियंत्रित करने के नाम पर ममता बनर्जी की सरकार ने अन्य राज्यों में आलू की सप्लाई पर रोक लगा दी है। बंगाल झारखंड सीमा पर डिब्बूडी चेक पोस्ट पर एक ट्रक की जांच हो रही है। आलू के ट्रकों को वापस बंगाल के आलू गोदाम या कोल्ड स्टोरेज भेज दिया जा रहा है। चुप रहो नहीं तो जान से। नाबालिग छात्रा से 7 महीनों तक स्कूल संचालक ने किया दुष्कर्म, पीड़िता ने बताई आप बीती। दुमका में एक प्राइवेट स्कूल के मालिक पर अपनी ही स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। छात्रा ने अपनी मां को जब यह बात बताई तो वह दंग रह गई। महिला अपनी बेटी को लेकर थाने गई और स्कूल संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने इसके बाद कार्रवाई करते हुए छात्रा की मेडिकल जाँच करवाया। छात्रा की मां ने पिछले साल अपनी 13 साल की बेटी का नाम काठी कुंड के स्कूल में लिखवाया था। मई 2024 में स्कूल बंद हो गया तो संचालक ने छात्रा का नाम किसी दूसरे स्कूल में लिखवा दिया। इसके बाद संचालक ने छात्रा के लिए कमरे का इंतजाम कर दिया। मदद की आड़ में वह छात्रा के साथ बहला फुसला कर शारीरिक संबंध बनाता रहा। संचालक ने छात्रा के साथ करीब 7 महीने तक दुष्कर्म किया। जब भी छात्रा इसका विरोध करती तो संचालक छात्रा से अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहता। यह सब कुछ पता चल ही रहा था कि अक्टूबर में छात्रा घर आई तो संचालक भी घर आने लगा और घर में भी वह छात्रा के साथ दुष्कर्म करता। जब भी छात्रा मना करती या मां को बताने की बात करती तो संचालक छात्रा को जान से मारने की धमकी देता। छात्रा इससे डरकर किसी को भी अपने साथ हो रहे गलत काम के बारे में नहीं बता पाती। हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस के बाथरूम में चल रहा था अवैध काम, टॉर्च जलाते ही पुलिस के उड़े होश। रांची रेल मंडल में आरपीएफ द्वारा ऑपरेशन सतर्क के तहत लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आरपीएफ हटिया और फ्लाइंग टीम रांची ने एक सफल कार्रवाई की। आरपीएफ के मंडल सुरक्षा आयुक्त पवन कुमार के निर्देश पर हटिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेन नंबर 18624 हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस की जाँच की जा रही थी। जांच के दौरान टीम ने जनरल कोच के बाथरूम के पास लावारिस बैग पाए। बैगों की तलाशी लेने पर उनमें 74 बोतलें विभिन्न ब्रांड्स की बियर और शराब बरामद की गई। इन अवैध शराब की जब्ती एएसआई रवि शेखर द्वारा मौके पर मौजूद गवाहों की उपस्थिति में उचित प्रक्रिया के तहत की गई। जब्त शराब का अनुमानित मूल्य 47,910 रुपये है। अवैध शराब को उत्पाद शुल्क विभाग रांची को सौंप दिया गया। रांची के एसएसपी, कोतावली डीएसपी और 15 एसएचओ ने ईडी अधिकारियों को फंसाने का बनाया दबाव, बड़े खेल का खुलासा। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने जिस केस में रांची पुलिस की जांच पर रोक लगाई है उसमें ईडी की ओर से पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ईडी ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा, डीएसपी कोतावली प्रकाश सोय, 15 ओपी प्रभारी मनीष कुमार व कांड के अनुसंधानकर्ता शंकर टोप्पो ने ईडी के अधिकारियों को फंसाने की कोशिश की। रांची पुलिस ने इन अधिकारियों ने 15 थाने में दर्ज केस के आरोपित संजीव कुमार पांडे को 5 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक तथा अधिवक्ता सुजीत कुमार को 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक अवैध तरीके से हिरासत में रखा। दोनों पर अवैध हिरासत अवधि में ईडी के अधिकारियों को फंसाने के लिए उनका नाम लेने का दबाव बनाया। ईडी ने हाईकोर्ट को बताया कि ऐसा विभिन्न मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत चल रही ईडी की जांच को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया गया है। ईडी ने 15 ओपी के दोनों कांडों में भी मनी लॉन्ड्रिंग के बिंदु पर जाँच शुरू की और सभी आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी भी की, जिसमें दोनों की अवैध हिरासत में लिए जाने के मामले का खुलासा हुआ। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।